शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शख्सियत में आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो अंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ सामाजिक संगठन मेघसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. मेघवाल जी। बहुत स्वागत है डी.के. मेघवाल जी आपका। धन्यवाद। तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके विषय से। अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही साथ आपके परिवार में कौन कौन है, पृष्ठभूमि आपकी क्या रही है, कार्य क्या रहा है? जी मैं केसराईपाटन उपखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मेरा छोटा सा गांव है भिंडी, जलोदा पंचायत का ये गांव है, वहां का रहने वाला हूं। और मेरी प्राथमिक शिक्षा भी उसी गांव में हुई है। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन पास में ही गांव है अरनेठा, उसमें हुई है। और हायर सेकेंडरी मैंने बूंदी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज से किया है। ये मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और उसके बाद लगातार मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा। मेघसेना का जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अम्बेडकर फाउंडेशन है, उसका चेयरमैन हूँ। तो इसके माध्यम से हम सामाजिक काम करते रहते हैं। कि अम्बेडकर फाउंडेशन का आपने जिक्र किया, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि अम्बेडकर फाउंडेशन क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके द्वारा कार्य किया जाता है, कैसे लोगों से सरकार है? अम्बेडकर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। 2015 में हमने इसकी शुरुआत करी है। और बेसिकली ये समाज का जो वीकर सेक्शन है, दलित, आदिवासी, महिलाएं, उनके क्षेत्र में काम करता है। अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से लगभग हम 10,000 बुक्स निःशुल्क बांट चुके हैं। डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों से रिलेटेड जो साहित्य है वो निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कहीं हम निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा चुके हैं। कहीं बच्चे जो जिनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको फाउंडेशन के माध्यम से मदद भी करते हैं। तो इस तरह के सामाजिक काम हम अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सोच अच्छी है, आप लोगों की सहायता करना, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने इस फाउंडेशन के बारे में बताया, किस तरीके से कार्य होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से शुरुआत हुई और कितना समय हो गया इसमें काम करते हुए, कितने लोगों की मदद आप अभी तक कर चुके हैं? ये 2015 में हमने शुरू किया है और तब से लगातार ये काम जारी है। जैसे जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनकी फ़ीस नहीं होती, कम से कम हम 30-40 बच्चों की ऐसी मदद कर चुके हैं। कुछ बच्चियाँ हैं जिनकी माँ बाप शादियों वगैरह में नहीं खर्चा उठा पाते, उनकी भी हमने इसके माध्यम से मदद करी है। और रूटीन में हम कैंप वगैरह आ रही है तो करते ही रहते हैं। इस तरह के काम हम इसमें करते हैं। अच्छा, इसके लिए पूरी टीम होती होगी। और ख़ास बात ये भी है कि जो असहाय है, जिनको ज़रूरत है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाता है आप लोगों के द्वारा, तो कैसे उन बच्चों को खोजा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है, कैसे चुना जाता है कि इन लोगों को वाकई में मदद की ज़रूरत है? हमारी टीम होती है जो मतलब हर जगह होती है, तो उनको वो अप्रोच करते हैं और फिर हम बैठ करके उसके काउंसलिंग लेते हैं, उसके बच्चे से, उनके माता पिता से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेने के बाद हम तय करते हैं कि किसकी हमको मदद करनी, किसकी नहीं करनी, कौन वास्तव में योग्य है या नहीं है। इस तरह से हम चुनते हैं। और अगर संगठन है मेघसेना, सामाजिक संगठन, इसके विषय में ज़रा बताइए, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ अम्बेडकर फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है, कैसे लोगों की मदद की जाती है, लेकिन अगर मेघसेना की बात की जाए जो कि सामाजिक संगठन है आपका, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इसके हैं, इसके बारे में बताइए कि कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे इससे जुड़े, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या ये कार्य करता है? बेसिकली मेघसेना जो मेघवाल समाज का राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा, उसकी यूथ विंग है। और जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात में, इन सब में हमारी मेघसेना की इकाइयां हैं। और नाम में इसमें सेना लगता है, लेकिन सेना जैसा कोई काम नहीं है। बेसिकली मेघसेना का काम है कि समाज में जो गैर बराबरी है, समानता है या किसी भी तरह का भेदभाव है वो ना हो, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल सभी समाजों को आपस में जोड़कर रखा जाए। और जो मेघवाल समाज है
उसके लिए प्योरली डेडिकेटेड है ये कि उसकी किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए जहाँ भी जरूरत होती है तो मेघ सेना वहाँ आगे खड़ी रहती है। यानी कि अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगातार इस संगठन के जरिए आप काम करते हैं। आप, क्योंकि डॉक्टर डी.के. मेघवाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, मरीजों का मर्ज तो खूब जान लिया, लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर होने के बावजूद राजनीति में आने की कैसे सोचा? क्या उद्देश्य है, क्या मंशा आपकी? ये एक बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि जिस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं पैदा हुआ और 78 के आसपास में पैदा हुआ, तो उस समय में जो हालात थे आज जैसे नहीं थे। और ख़ास करके जो हाडोती का एरिया है हमारे वहाँ पे, जब प्राइमरी स्कूल में हम थे तो वहाँ पे जैसे बाकी लोग पानी पीते, उसमें हमको पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता था, घोड़ी पे बारात नहीं निकल सकती। तो कहीं न कहीं से वो विचार एक मन में अंदर ही अंदर ये महसूस कराते थे कि हम बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट हैं या हम कुछ न कुछ कम ही हैं हमारे अंदर। तो तभी से वो एक मन में एक चीज़ पैदा की, कुछ न कुछ अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा। तो वो शुरू से ही ये चीज़ मेरे मन में थी और मैं धीरे धीरे उसमें करता भी रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसको मैंने अपनी सोच को आगे बढ़ाया, कई क्रांतिकारी काम भी किए। तो ये इस तरह से शुरुआत हुई। बिल्कुल, कई क्रांतिकारी काम भी आपकी तरफ से किए गए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों से वंचित रहे, ये सोच के साथ आप आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में क्योंकि जनता की बात और जनता का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है, अगर आप दावेदारी कहीं से पेश कर रहे हैं, तो क्या जनता के द्वारा कहा गया आपसे कि नहीं, आप बेहतर हमारे लिए काम कर रहे हैं, आप ही हमारे मसीहा हैं, आप ही हमारे लिए काम कर सकते हैं, अब आप दावेदारी पेश कर दीजिए? देखिए, बतौर कांग्रेस पार्टी में 2008 से लगातार पार्टी में सक्रिय हूँ और निरंतर पार्टी के काम कर रहा हूँ। पंजाब और हरियाणा के चुनाव में मैं ऑब्जर्वर पार्टी की तरफ से रह चुका हूँ, तो लगातार मैं सक्रिय हूँ। 2013 में भी मैंने अपनी दावेदारी पेश करी थी। 2018 में मैं टॉप 3 में था, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, लेकिन हम पार्टी का काम लगातार करते आ रहे हैं। मैं उस विधान क्षेत्र का मूल निवासी हूँ जहाँ पाटन विधानसभा है। ज़्यादातर पाटन क्षेत्र में बाहर के लोग आकर के चुनाव लड़े, लेकिन लोगों का मेरे प्रति इसलिए वो है कि एक ये तो अपना ही बच्चा है, इसको तो कहीं भी पकड़ लेंगे, कहीं कहाँ जाएगा। तो एक लोगों का आत्मीय लगाव है मेरे प्रति कि भाई इस क्षेत्र का आदमी अगर हमारा विधायक बनता है तो इससे बेहतर कोई और बात हो नहीं सकती। और कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव कब हुआ आपका? कांग्रेस 2008 से मैं लगातार कांग्रेस में सक्रिय हूँ और अभी मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में प्रदेश सचिव हूँ। इससे पहले पर्यावरण प्रकोष्ठ में भी रहा हूँ, डीसीसी बूंदी में भी रहा हूँ और अलग अलग चुनाव में अपनी जिम्मेवारी निभा चुका हूँ। कई जिम्मेदारी आपने निभा चुकी है, लेकिन अब मूल सवाल पर आते हैं। दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आपको टिकट क्यों दे? क्योंकि दावेदार तो काफ़ी होंगे। जी। देखिए, पार्टी का मैं एक वफादार सिपाही हूँ। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनको टिकट नहीं मिला तो बागी होके चुनाव लड़े, लेकिन हमने कभी पार्टी से बगावत नहीं की। पूरी मेहनत से पार्टी का काम कर रहे हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के साथ हम पूरी वफादारी से खड़े हैं। राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ हम पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। जिस तरह से उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के लोगों को दी है, आप देखिए, राइट टू हेल्थ, पूरे इंडिया में पहला राज्य है राजस्थान जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, सामाजिक सुरक्षा की इतनी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है कि किसी भी सरकार ने नहीं दी। तो ये योजनाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है, उनका फ़ायदा सभी लोग उठा रहे हैं, इसलिए हम ये मानते हैं। और क्योंकि एक बार फिर से वही उसी बात का जिक्र, क्योंकि जिस तरीके से अब टिकट को लेकर दावेदारी हर कोई करना चाह रहा है और मजबूत हर कोई अपने आप को बता रहा है, लेकिन पार्टी आपको क्यों चुने ये आपने बताया अपनी खासियत है कि जो 2013 में आपने जैसा बताया कि दावेदारी पेश की थी, टिकट नहीं मिल पाया था,
इस बार आपको क्यों लग रहा है कि इस बार मैं दावेदारी पेश करूंगा, पार्टी मुझे टिकट दे? ऐसा क्या बदल गया 2013 से 2018 के बाद? अगर बात की जाए, अब 2023 है, जो पहले नहीं मिला अब आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, 2003 के बाद पार्टी ने मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया है, जबकि वहाँ मेघवाल समाज 45,000 मतदाता है और सबसे बड़ा समाज है शेड्यूल कास्ट का। पिछली बार वहाँ से बीजेपी का विधायक जीतने की वजह ये रही कि मेघवाल समाज की व्यक्ति को टिकट दिया गया और बीजेपी वहाँ जीत गई। लगातार 5 बार मेघवाल समाज के वहाँ एमएलए रहते रहे, चाहे कांग्रेस से रहे चाहे बीजेपी से रहे। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है इस बार कि अगर हमें पार्टी मौका देती है तो 100% वो सीट हम जीत करके लाएंगे। ये बिल्कुल, अब जीत का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच क्योंकि आपने गिना है कि तमाम आपने काम किए हैं, तो आपके कार्य को सराहा भी किया, प्रशंसा हुई आपके कार्य की, किस स्तर पर हुई? देखिए, अभी महंगाई राहत कैंप लगे, सभी महंगाई राहत कैंप में मैं निजी रूप से उपस्थित रहा और जिन लोगों के जो काम नहीं हो रहे थे, किसी को आधार कार्ड, जनाधार कार्ड की दिक्कत थी या कोई बिजली का बिल की जितनी भी समस्या है, उनको हमने एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब, उन सब के साथ डिस्कस करके, किसी का ज़मीन का मामला है, किसी के पानी का बिलों का मामला, सब हमने सॉर्ट आउट करवाए। इसके अलावा और भी जो काम होते हैं जो आम जनता के, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का जॉब कार्ड नहीं बन रहा, नरेगा के काम हैं, ये सब हम हमारे लोकल लेवल पर करते रहते हैं। जी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। हालांकि भारत जोड़ो पार्ट 2 भी लाएंगे ऐसा भी कहा गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग शामिल हुए, उसमें से एक आप भी थे और राहुल गांधी के साथ आप चले भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? राहुल गांधी से बातचीत हुई क्या आपकी, और अगर बातचीत हुई तो क्या हुई? देखिए, भारत जोड़ो में राजस्थान में जहाँ से एंटर हुई थी, झालावाड़ जिले से, तो वहाँ से शुरू होकर के श्रीनगर लाल चौक तक लगातार राहुल गांधी जी के साथ चला हूँ और वो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि शायद मैं एक सौभाग्यशाली था कि मुझे उस यात्रा में चलने का मौका मिला। और राहुल जी को जिस तरह से देश के लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग भ्रांतियां फैलाते थे राहुल जी को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, वो सब भ्रांतियां भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने तोड़ दी। अलग अलग समाजों के लोगों से मिले, अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिले, अलग अलग राज्यों के लोगों से मिले, युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, बुजुर्गों से मिले और सब लोगों ने मिल करके राहुल जी को जो हाथ मजबूत किए वो एक अविस्मरणीय है। और निश्चित तौर से इससे कांग्रेस पार्टी को भी एक संजीवनी मिली है भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल, संजीवनी के तौर पर इसे मान रहे हैं आप। जी। लेकिन अगर आपके स्तर की अगर बात की जाए तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इस भारत जोड़ो यात्रा में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता था, तब जाके हम 6 बजे चल पाते थे। अलग अलग राज्यों के लोग मिलते थे, जो भारत यात्री थे उन सब के दोपहर में हम मिलते थे, डिस्कस होता था। अलग अलग तरह का जो ज्ञान है हमको मिलता था, कोई किस भाषी है, कोई आंध्रा से भी आया है, कर्नाटका से भी आया है, महाराष्ट्र से भी आया है, इधर नॉर्थ से भी थे। तो सब लोगों से मिल कर के एक अच्छा लगता था कि हमारे देश के लिए हम एक यात्रा निकाल रहे हैं जो शायद गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद दूसरी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस दौरान जो कांग्रेस की लीडरशिप थी तमाम, वहाँ उनसे भी हमारा मिलना हुआ। राहुल जी से हम 2 बार मिले और राहुल जी के व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जो उनकी साफ गोई है वो एक बहुत स्पष्टवादी और साफ कहने वाले व्यक्ति है, देश के लिए बहुत बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। वो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं और इसमें ज़रूर कामयाब हो गए। अच्छा, एक्चुअल आपको पता चल पाया कि हाँ, इस तरीके से लोगों के बीच जाकर उनकी जो मूल समस्याएं हैं वो आप जान पाएंगे। जी। भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा एक्सपीरियंस आप करा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करने की सोच रहे हैं उसके अगर मुद्दों की बात की जाए, लोगों की परेशानी की बात की जाए तो वो क्या है? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कॉलेज की, सरकारी कॉलेज की। केशवराय पाटन में भी सरकारी कॉलेज नहीं है,
लाखेरी में भी सरकार, दोनों उपखंडों में सरकारी कॉलेज नहीं है। बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। मेज नदी पे बड़ा पुल बनना था, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से पुल नहीं बना। इतनी बड़ी दुखांतिका होगी, 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जाकर के वो कांग्रेस की सरकार ने उसको बजट में लिया है, अब वहाँ पुल बनेगा। दूसरी बड़ी समस्या है, हमारे शुगर मिल बंद पड़ा है 98 से, और उसकी वजह से एक तो हमारे को जो रेवेन्यू का, उस विधानसभा का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन रोजगार की भी बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। तो हम, अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर चाहेंगे कि शुगर मिल को दोबारा से चालू कराएं, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री वहाँ लगे जिससे वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। दूसरा यह है कि एक गर्ल्स कॉलेज जरूर वहाँ खुले सरकारी, क्योंकि आसपास यहाँ तो कोटा है, यहाँ बूंदी है। अब लड़कियों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल होता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था वहाँ बहुत कम है। तीसरा यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं है, हालांकि सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और खुले, सब सेंटर्स और खुले, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, पास में ही स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये हमारी कोशिश है। बिल्कुल, ये मुद्दे आप बता रहे हैं तमाम, जो जनता की ज़रूरत है, जिसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए हैं, और ये सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो शख्सियत में हमारे साथ जो खास शख्स मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर डी.के. मेघवाल जी, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सवालों का जवाब भी ले रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि केशवराय पाटन से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसके पीछे का उनका मकसद क्या है ये भी उनकी तरफ से बताया गया है। डी.के. मेघवाल जी, क्योंकि ब्रेक से पहले तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आप क्योंकि मुद्दों की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपने बताया कि ये मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मुद्दे तो आप उठाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है और आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहले कौन से वो काम है जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे जनता के हित में? मेरे यहाँ सबसे पहले तो सबसे बड़ा फोकस मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं पर होगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस परिवार में महिला पढ़ी लिखी है वो परिवार आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे क्षेत्र में बालिका शिक्षा कम है, और बालिका शिक्षा कम है तो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य का भी वो ध्यान नहीं रख पाते। अगर अपने जिले से बाहर नहीं जा पाएंगी तो हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगी। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि बालिका शिक्षा के लिए हम जो स्पेशल कोई मूवमेंट चलाएंगे, जिससे ये बेहतर उनको मिल पाए, और वहाँ की जो लड़कियाँ खास करके खेलों में निकल पाए, और जैसे कलाकार, ये जो आर्टिस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों में जा पाए। मतलब ये स्थिति है, वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं जाती है। तो ये एक तो ये है हमारा। दूसरा यह है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता वहाँ रोजगार की है। तो मेरे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और ज़्यादातर एरिया जो है वो ग्रामीण एरिया है। तो किसानों की जो समस्याएं नहरी पानी की होती थी, अभी इस बार हमने सीडी के माध्यम से नहरों का पक्काकरण हो रहा है, सभी नहरों को पक्का किया जा रहा है, तो वो समस्या तो खत्म हो जाएगी। ये मूल चीज़ हमारी रहेगी प्राथमिकता में। बिल्कुल, प्राथमिकता बेहद अहम रहती है, क्योंकि सवाल ये भी है क्योंकि जनता भी अब आज के समय में स्मार्ट हो गई है, कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। जनसंपर्क जनता से किया जा रहा है दावेदारी से पहले। जी। किस तरीके से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, और कैसे उनको विश्वास में ले रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं आपके हित में कार्य करूंगा? हम अलग अलग गांव में जाते हैं, उनसे 1-to-1 भी मिलते हैं, और छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग भी करते हैं। कई गांव में हमने यात्राएं निकाली हैं, छोटी छोटी भारत जोड़ो यात्राएं, केशवराय पाटन शहर में भी हमने निकाली हैं। तो इस तरह से उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, और जानने के बाद हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको
उसका अगर हमें मौका मिलता है तो समाधान किया जा सकता है। तो लगभग हम पूरे क्षेत्र में जा चुके हैं, घूम चुके हैं, कई बार घूम चुके हैं और लोगों का बड़ा प्यार हमको मिल रहा है कि सबका एक ही कहना है कि इस बार हमको नया चेहरा लाना है और स्थानीय चेहरा लाना है। ये लोगों की बड़ी अपील है वहाँ से कि स्थानीय चेहरा हो और नया चेहरा हो। अच्छा, लग रहा है आपका फाउंडेशन और आपका संगठन आपको मजबूती के साथ मजबूत दावेदार बना रहा है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि लंबा समय हो गया काम करते हुए सामाजिक क्षेत्र में, तो ज़रूर उनकी सहायता हमको मिल रही है। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन अब बात जनता की हो रही है, क्योंकि दावेदारी एक अलग स्तर पर सभी कर रहे होंगे, लेकिन दावेदार जो है वो जनता के बीच में भी जा रहे होंगे। हमारे माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और जनता आपको क्यों चुने? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, युवा हूँ और उसी क्षेत्र का हूँ और लगातार क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे चुनने के पीछे की एक बड़ी वजह है कि मैं उस समाज से आता हूँ जो समाज एक बड़ा समाज है और लगातार एमएलए रहे हैं उस समाज से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ तो भी मैं वहाँ के लोगों के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। तो लोगों की मुझसे ये आशा है कि अगर ऐसा व्यक्ति हमारा विधायक बनता है तो जरूर कुछ न कुछ हमारे क्षेत्र के लिए करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दावेदारी आप पेश कर रहे हैं और जिस उद्देश्य के साथ आप इस दावेदारी को पेश मजबूती के साथ कर रहे हैं वो पूरी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये डीके मेघवाल जी, जिनको विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद उन पर है, क्योंकि अपने समाज को वो आगे ले जाएंगे, समाज के उत्थान के लिए वो लगातार कार्य करेंगे और यही वजह है कि केशवराय पाटन से वो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। चलिए, शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।